स्टूडेंट्स, आर हमने काफ़ी हद तक काफ़ी एनालिसिस इसमें कर लिए, कोडिंग का तरीका हमने देख लिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर और बहुत मज़ेदार फीचर जो आर में अवेलेबल है कि हम आर को इंटरफेस कर सकते हैं पावर बीआई के साथ। ये मैंने बड़ी टेक्निकल टर्म आपके साथ इस्तेमाल की है। इंटरफेस करने का मतलब ये है कि जो आर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम पावर बीआई में कोई एनालिसिस जब कर रहे हैं और एनालिसिस करते वक्त हमें ख्याल है कि ये एनालिसिस आर में शायद बेहतर तौर पे हो सके, तो बजाय हम पावर बीआई को कंप्यूटर्स पे बंद करके अपने डेटे को माइग्रेट करवाएं आर में और फिर वो एनालिसिस करें और उसके रिज़ल्ट फिर हम दोबारा पावर बीआई में लेके आएँ, हम पावर बीआई में ही आर को पोर्ट कर लेते हैं, आर को उसके अंदर ले आते हैं। ये मैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये यानी पोर्ट करना, इंटरफेस करना, ये तमाम उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को छोड़े बगैर उसी सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर को एम्बेड कर लेते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर को माइग्रेट करवा लेते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर की बजाय दो सॉफ्टवेयर की जो पावर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको इकट्ठे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि पावर बीआई में आर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें ग्राफिक्स यूज़ करेंगे, कैसे उसकी क्यूरीज़ को यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पावर बीआई में आर को कैसे यूज़ करेंगे। ये पावर बीआई का इंटरफेस मेरे सामने मौजूद है और इस सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि आर का डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं, नंबर 1, आर में जो एनालिटिकल पावर्स मौजूद हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे, और फिर आर के जो ग्राफ्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। प्राइमरीली यही तीनों पर्पसेस होते हैं किसी डेटाबेस पे। सो सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं आर का डेटा सेट। यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है गेट डेटा की कमांड। इस गेट डेटा को क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में जो सबसे आखिरी ऑप्शन है अदर्स की, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ढूंढेंगे आर स्क्रिप्ट। इसको क्लिक किया, इसको कनेक्ट किया और ये आपके सामने एक स्क्रिप्टिंग बॉक्स आपके सामने रख देगा। यहाँ पे हमने सिंपल उस डेटा सेट का नाम रखना है। ये एक डेटा सेट भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा डेटा सेट भी हो सकते हैं। जब एक डेटा सेट होगा तो इसमें कोई कनेक्शन की हमें इशू नहीं रहेगा, और जब एक से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं तो हमें लाजमी तौर के ऊपर उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उनको आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकें। यहाँ पे भी वही हम प्रोसेस करेंगे। बहुत हद तक पावर बीआई हमारी खुद हेल्प कर देता है, और जहाँ पे ये खुद हेल्प नहीं करता उसी तरीके से हमने की डेवलप करके उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो डेटा सेट मैं यूज़ करता हूँ वो एक डेटा सेट है एम्प्टी कार्स के नाम का, उसको मैं यूज़ करूँगा और जो कमांड में लिखूँगा वो एम्प्टी कार्स डेटा। ओके का बटन प्रेस किया, ये कनेक्ट करके हमें उसको क्लिक कर देगा। ये हमारे सामने वो वेरिएबल आ जाएंगे जिन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और जब ये वेरिएबल हमारे सामने आ गए और यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है तो फिर हम किसी भी किस्म का ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई बार ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहता हूँ और गियर्स को मैं कर लेता हूँ उसके एक्स एक्सिस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रख लेता हूँ, तो ये मेरे पास उसका ग्राफ बन जाएगा। यानी एक रेगुलर वे से जिस तरह हमने ग्राफ बनाने वो हम बना सकते हैं। अच्छा, अब ये वो ग्राफ्स हैं जो हमें पावर बीआई देता है। अब अगर मैं आर के ग्राफ्स बनाना चाहूँ, आर में बेतहाशा डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स मौजूद हैं, और एक डिस्टिंक्शन जो पावर बीआई के ग्राफ्स में
और आर के ग्राफ में मौजूद है। आर इज़ ए पैकेज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर डेटा एनालिटिक्स। सो इसमें जो ग्राफ्स के पीछे मैकेनिक्स काम कर रही है, जो फिलॉसफी काम कर रही है, वो डेटा एनालिटिक्स की है। पावर बीआई इज़ ए जनरल पैकेज जिसमें डेटा एनालिटिक्स भी शामिल है, जिसमें इसके अलावा पर्पसेस भी शामिल हैं। सो पावर बीआई के ग्राफ ज़रा ज़्यादा जनरल है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक होके लाइक रिग्रेशन के ग्राफ बनाना चाहें, कोरिलेशन के ग्राफ बनाना चाहें, क्लस्टर एनालिसिस के ग्राफ बनाना चाहें, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पावर बीआई हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। हमें मजबूरन किसी आर का या किसी और सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा जो कि इन पर्टिकुलर ग्राफ्स को डेवलप कर लेता है। सो यहाँ पे अगर आप इन ग्राफ्स पे जो रिपोजिटरी हमारे पास मौजूद है इन पे नज़र डालें तो आपको एक जगह पे आर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और बाय द वे इसी के आगे एक पी वाई के नाम की टर्म मौजूद है जो कि पाइथन को करती है। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि आर के साथ साथ ये पाइथन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जो पाइथन के ग्राफिक्स को कन्वर्ट करने में। फ़िलहाल हम आर को डिस्कस करते हैं। सो इस आर को मैंने क्लिक किया। आर को क्लिक करने के साथ मेरे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे। एक यहाँ पे आर के नाम का एक बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे वो ग्राफिक डेवलप होगा, और नीचे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे मैं आर का स्क्रिप्ट लिख सकूँगा। आर का स्क्रिप्ट लिखने से पहले मुझे वो वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी मदद से मैंने ये ग्राफ डेवलप करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल MPG का वेरिएबल है, उसके साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, और दूसरा वेरिएबल वेट का है, तीसरा वेरिएबल मेरे पास लेट्स से HP का है। एक चीज़ आप देख रहे हैं, जो ही मैं यहाँ पे कोई नाम कोई वेरिएबल शिफ्ट करता हूँ, वही वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेरे पास डेटा फ्रेम में एंटर हो जाता है। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल किए हैं, ये तीनों वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम में मौजूद है। इन डेटा फ्रेम्स को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ग्राफ डेवलप करता हूँ। एक सिंपल सा ग्राफ यूज़ कर लेते हैं, प्लॉट, इसमें MPG करली HP, और डेटा सेट जो है मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कमांड का सिंटेक्स्ट है वो मैंने एग्जैक्टली वही यूज़ किया है जो आर में यूज़ होता है, नंबर 1। नंबर 2, डेटा सेट जिसको यूज़ करके मैं ये ग्राफ डेवलप करूँगा या जिसमें ये वेरिएबल मौजूद होंगे उसका नाम ऑटोमेटिकली डेटा सेट है। ये डेटा सेट का नाम मैंने नहीं रखा, ये पावर BI ने रख दिया, और ये हर उस जगह पे डेटा सेट ही के नाम से कनेक्ट होगा, यूज़ होगा, जो कि पावर BI ने डेवलप किए हुए। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेटा सेट का ऊपर उसने नाम जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हुए वहाँ पे वो लिखा हुआ है। सो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, और यहाँ पे इस ब्लैक एरिया में अगर आप जाके देखें तो आखिरी आइकन में एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है जो कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये ग्राफ अगर आप देखें यहाँ पे हमारे सामने आ गया। तो ये हमारे पास ग्राफ मौजूद है जो कि इसको डेवलप कर रहा है। यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, ये एक डॉट को क्लिक करना चाहें तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, डोंट समराइज के, और जो डिफरेंट ऑप्शन जो पावर BI में यूज़ करते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। सो इस तरीके से हम आर के जो और ग्राफ्स हैं उनको भी इधर इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि आर के डेटा सेट को यूज़ करेंगे, आर के ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि आर की जो एनालिटिक्स पावर हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए एक पैकेज हमें यूज़ करना पड़ता है। अभी हम ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने वही डेटा सेट ओपन है। ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे और जो ही हमने ट्रांसफॉर्म को क्लिक किया, ये आर स्क्रिप्ट का यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद वही एक स्क्रिप्टिंग विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिस मॉड्यूल का मैं जिक्र कर रहा था उसका नाम है DPLYR। तो मैं यहाँ पे वो लाइब्रेरी यहाँ पे आर इसको यूज़ कर लेता हूँ। इस लाइब्रेरी को जब हम यूज़ करते हैं ये रिक्वायर्ड है जब हम आर की एनालिटिक्स को पावर BI में यूज़ करना चाहें, नंबर 1। नंबर 2, ये लाइब्रेरी पावर BI इंस्टॉल नहीं करेगा, हमें पहले आर में जाके
इस लाइब्रेरी को उसके पैकेजेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि वो मेथड आपको याद होगा कि हम आर स्टूडियो में जाके टूल्स और फिर इंस्टॉल पैकेज में हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बात याद रखने वाली है वो यही है कि जब तक आर में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी, पावर बीआई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब मैं एक छोटा सा एक फंक्शन डेवलप कर लेता हूँ जो कि आर की फंक्शनैलिटी को, आर का एक एनालिटिक्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि मेरे सामने ये जो डेटा फाइल है इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल हैं। इसमें एक वेरिएबल गियर के नाम का है। गियर मेरे पास उसकी कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, 3 है, 4 है, 5 है। लेट्स से मैं हर एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल्स का मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए कमांड सबसे पहले लिख लेता हूँ और ये कमांड के लिए जो मैं यूज़ करूँगा सिंटेक्स, वो एग्जैक्टली वही सिंटेक्स है जो आर में यूज़ होता है। मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ empty means। और ये फंक्शन डेवलप कैसे होगा, समराइज हम करना चाह रहे हैं और ग्रुप बाय, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गियर के रेफरेंस से उसको ग्रुप करना चाह रहा हूँ। और ग्रुप बाय आगे हम सबसे पहले डेटा का नाम लिखेंगे, empty cars जिस नाम से हमने डेटा डाउनलोड किया था। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कि किस वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसके रेफरेंस से हम इसको समराइज़ करना चाहते हैं। गियर के नाम का वो वेरिएबल है, कॉमा डाला और फिर उसके बाद हमने वो वेरिएबल के नाम रख लिए, लेट्स से MPG, और ये मैं कर लेता हूँ कि मीन ऑफ MPG। इस MPG के वेरिएबल का मीन विद रेफरेंस टू गियर ये हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा वेरिएबल मैं लेट्स से रख लेता हूँ SWT और यहाँ पे ये आ जाता है मीन ऑफ WT। ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल था। लेट्स से मैं सिर्फ 2 वेरिएबल का मीन यहाँ पे रखता हूँ और ये कमांड जो है दूसरी ब्रैकेट लगा के ये ख़त्म हो जाती है। इसको ख़त्म करने के बाद इसको ओके का बटन प्रेस करेंगे और ओके का बटन प्रेस करने के बाद ये एक और टेबल आपके सामने आ जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास गियर की 3 वैल्यूज़ हैं। उन 3 वैल्यूज़ के लिए जिन वेरिएबल्स का मैंने मीन डिफ़ाइन करवाना था वो मेरे सामने यहाँ पे आ गया। अब मैं इन मीन्स को भी अपने एनालिसिस में बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ जिस तरह मैं किसी दूसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करता हूँ। ट्रांसफॉर्म का फंक्शन आपको याद ही होगा कि हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल की मदद से जब कोई नए वेरिएबल बनाना चाहें तो हम ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज़ करते हैं। वही फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया कि आर के एनालिसिस को या आर के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने उनके फंक्शंस को डेवलप कर लिया। तो ये तीनों फंक्शंस हमने परफॉर्म कर लिए। आर के डेटा सेट को भी यूज़ कर लिया पावर बीआई में, आर के ग्राफिक्स को भी हमने यूज़ कर लिया पावर बीआई में और आर के एनालिटिक्स को भी हमने यूज़ कर लिया। सो इस तरीके से हम आर को और पावर बीआई को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि पावर बीआई में आर को हम पोर्ट कैसे करेंगे, आर की कैपेबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी ग्राफिंग कैपेबिलिटीज़ को, आर के डेटा सेट्स को और आर की एनालिटिकल पावर्स को पावर बीआई के अंदर यूज़ कैसे करेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पावर बीआई में किसी चीज़ की कमी है। पावर बीआई बिल्कुल सफिशेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें एहसास होता है कि ये पर्टिकुलर एनालिसिस शायद बेहतर तौर के ऊपर आर में हो सके, तो उस वजह से हम आर को पावर बीआई के अंदर ले आते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।